Hello students, this is the lecture number 14 for calculus. 31st नंबर क्वेश्चन है 31 नंबर। इसमें fx इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है और दिखाना है, दर्शाना है, प्रूफ करना है कि ये संतत है। तो लेट x इज इक्वल टू सी, अल्फा बीटा ए बी सी कुछ भी मानो, कोई दिक्कत नहीं है। बिकॉज x का वैल्यू अगर हम रखते हैं 5 तो 5 का स्क्वायर 25। अब 25 में cos का वैल्यू कितना होता है नहीं पता है, फाइंड नहीं किया जा सकता है। उसके लिए लिस्ट देखना पड़ेगा, डाटा देखना पड़ेगा। जैसे लॉग का देखा जाता है वैसे ही सारणी देखना पड़ेगा cos का। इसीलिए x इक्वल टू सी माने क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करने के लिए। तो एफ सी, एक्स की जगह पे सी पुट किए तो cos एक्स स्क्वायर मीन सी स्क्वायर, दिस इज। अब इतना इक्वल टू नथिंग, इतना cos सी स्क्वायर, इसको रेस्ट रखोगे, इतना के बाद कुछ मत लिखना। एलएचएल में सी माइनस एच कर दिए, लिमिट एक्स टेंड टू 0 सी माइनस एच एफ एक्स सी माइनस एच, cos एक्स स्क्वायर सिंगल वैल्यूड फंक्शन है तो कोई सोचना भी नहीं है। अब इसमें cos एक्स के जगह पे सी माइनस एच स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए, सी माइनस 0 लिखे तो सी माइनस 0 में सी, अगेन वी गेट सी स्क्वायर। एंड ऐसे ही आरएचएल फाइंड करोगे रोक करके तो आरएचएल में बस प्लस प्लस हो जाएगा, बाकी हर जगह पे प्लस हो जाएगा, अगेन वी गेट cos सी स्क्वायर। देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूअस, फलन क्या है, संतत है। ऐसे ही 34 नंबर पे हम लोग चलेंगे, क्यों? क्योंकि 32 33 आप लोग आराम से बना सकते हैं, दोनों में सी मान लेना। और जैसे 32 नंबर क्वेश्चन है fx इज इक्वल टू मॉड cos x। तो fx इज इक्वल टू मॉड ऑफ cos x है, c मान लेना, मॉड ऑफ cos c बाहर निकलेगा cos c, मॉड ऑफ cos c, मॉड ऑफ cos c तीनों आएगा। वैल्यू ऑफ फंक्शन LHL एंड RHL तीनों इक्वल आएगा तो उसको संतत बोलेंगे। इसी तरह से साइन मॉड c है वो भी संतत होगा, x इज इक्वल टू c मान करके आप लोग दिखा लीजिएगा। एंड हम अब 34 नंबर पे बात कर रहे हैं। बाकी जितना टफ क्वेश्चन था टोटल आपको बता दिया गया है। तो इसमें 34 नंबर क्वेश्चन में फलन तो बीजगणितीय है, अलग बात है मापांक को संतुष्ट कर रहा है, मॉडुलस को संतुष्ट कर रहा है, लेकिन फलन जो है वो बीजगणितीय। अब इसमें x का मान याद करो, शुरू में बताया गया होगा कि अगर किसी फलन में x का मान मतलब दिया गया बिंदु नहीं रहता है तो उसमें x के जगह पे कोई पूर्णांक रख सकते हैं। तो माना x इक्वल टू 3 आप 4 2 1 माइनस 1 0 कुछ भी मानो, कोई दिक्कत नहीं है। अब 3 बिलोंग्स टू z का मतलब है 3 जो हम लिए हैं वो 3 नथिंग बट इंटीजर, मतलब 3 जो है कुछ और नहीं है बल्कि क्या है, पूर्णांक। अब f3 फाइंड कर रहे हैं, यहाँ पे 3 रखे, मॉड ऑफ 3, यहाँ पे 3 हो गया माइनस 3 प्लस h, तो 3 प्लस h का वैल्यू 4, 3 माइनस 4 माइनस 1, तो ये माइनस 1 वैल्यू ऑफ फंक्शन हो गया। LHL 3 माइनस एच, मोड में 3 माइनस एच रखे, h का वैल्यू 0 पुट किए, अगेन वी गेट माइनस 1। राइट हैंड लिमिट फाइंड करोगे तो राइट हैंड लिमिट में प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, 3 माइनस, यहाँ तो माइनस का माइनस ही रहेगा, क्वेश्चन चेंज थोड़ी ना होगा, तो फिर माइनस 1 गेट करेंगे। तो ये फलन जो है संतत है, अर्थात असंतत का कोई बिंदु इसमें नहीं है। There is no point for discontinuous, डिसकंटिन्यूअस के लिए कोई पॉइंट नहीं है। इस तरह से हम लोगों का कंटिन्यूटी एनसीईआरटी से यहाँ पर समाप्त होता है। अब हम आपका आगे डिफरेंशिएशन पे चर्चा करेंगे कि डेरिवेटिव क्या होता है। डेरिवेटिव पे थोड़ा गौर करना लो। टॉपिक है हम लोगों का डेरिवेटिव, हिंदी में इसको अवकलज कहा जाता है, डेरिवेटिव। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपसे कोई पूछे कि डेरिवेटिव किसका होता है तो आप बोलोगे फंक्शन का होता है। ध्यान रहे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आपको क्लियर पढ़ाया गया हो, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन याद होना चाहिए। अब एफ एक्स फंक्शन हो गया
एंड एफ एक्स का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है, लॉगरिथमिक फंक्शन हो सकता है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो सकता है। तो हर टाइप के फंक्शन का हम लोग इस चैप्टर में डेरिवेटिव पढ़ेंगे। ये एक्सरसाइज 5.2 का थ्योरी पढ़ाया जा रहा है, तो ये भी हेडिंग लिख लीजिएगा, थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज 5.2, थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज 5.2, 5.2 के लिए थ्योरी बताया जा रहा है डेरिवेटिव। तो डिफिनीशन जानने से पहले आप कंसेप्ट समझिएगा कि डेरिवेटिव का मतलब होता है इंस्टेंटेनियस टाइम में जो चेंजिंग होता है, तात्क्षणिक समय में जो बदलाव होता है, उस बदलाव को हम लोग क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव बोलते हैं। अब जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम एक बात करें कि अमाउंट जो प्रिंसिपल वैल्यू है, एक आदमी 30,000 रुपया इन्वेस्ट करना चाह रहा है और उसको इंटरेस्ट 5% मिल रहा है मंथली। 30,000 रुपया किसी को 5% ब्याज पर 5% इंटरेस्ट पर वो आदमी दे रहा है, ठीक है। तो अगर हम जनरली मंथली इसका निकालें कि इसका कितना बढ़ेगा पैसा, तो करना क्या है, बस परसेंटेज का साइन हटाना है, डिवाइडेड बाय 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, तो 300 बचा, यहाँ पर हो गया आपका 1500 रुपया जो हुआ, ये 5% जो हुआ 30,000 का, अगर हम निकालेंगे 5% तो 1500 होगा। तो 1500 इसका कितना दिन में बढ़ा, 30 दिन में। एक महीना में फॉर आफ्टर 1 मंथ दैट पर्सन विल गेट 1500 रुपीज, क्या, इन फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का मतलब हो गया ब्याज के रूप में वह 1500 रुपया गेन करेगा, लेगा, ठीक है। तो अब थोड़ा सा इस गौर कर, 30,000 का 5% 1500 हुआ। अब थोड़ा सा इस पर विचार करते हैं हम लोग कि 30 दिन में, डेज लिख रहे हैं यहाँ पर, 30 डेज में, सच दैट 30 दिन में आदमी का 1500 रुपया बढ़ रहा है। इसलिए एक दिन का हम बात करें तो 1500 बटा 30 यहाँ पर कट जाएगा, 0 से 0, तो 50 बचेगा। मतलब पर डे वो आदमी 50 रुपया कमा रहा है, लेकिन इसके बारे में नहीं सोच रहा है। जो लेगा ना वो सोचेगा 1 महीना बाद न देना है, लेकिन एक्चुअली में देखा जाए तो 1 दिन के बाद ही 50 रुपया ज्यादा हो। अब 1 दिन का, ये फर्स्ट 1 डे का हुआ ना, 1 डे का 50 रुपया हुआ। अब थोड़ा गौर करोगे, 1 दिन कहो या 24 घंटा कहो, बात तो बराबर है। तो 24 घंटा में 24 आवर में 50 रुपए इंटरेस्ट हुआ। तो 1 आवर का बात करेंगे 50/24। अब 1 आवर बोलो, अब आवर में यहां पर 60 से डिवाइड कर देंगे, मिनट हो गए, फिर 60 से डिवाइड कर देंगे, सेकंड हो गए। मतलब इसका वैल्यू कैलकुलेटर से निकालोगे, 50 में 3600 गुना 24 से भागा दोगे, 60 गुना 60 3600 हो जाएगा। तो जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू जो हुआ 1 सेकंड में इंटरेस्ट हुआ। अब बताइए, जो उस आदमी के हाथ पे पैसा रख रहे हैं तो पैसा इंक्रीज करना स्टार्ट कर रहा है, मतलब पैसा बढ़ना स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पर पैसा जो है ये अमाउंट हो गया, ये अमाउंट जो हो गया, ये रुपया जो हो गया, एक क्वांटिटी का काम करेगा। ये क्वांटिटी हो गया, QUANTITY लिखे, क्वांटिटी हो गया। अब किसके रेस्पेक्ट में ये क्वांटिटी इंक्रीज कर रहा है, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रेस्पेक्ट में इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि क्षण का मतलब होता है, सेकंड का जो सबसे छोटा भाग होता है उसको क्षण बोला जाता है। तो क्षण, सेकंड सबसे छोटा भाग मतलब 40वां 45वां भाग जो होगा उसको हम लोग क्षण बोलेंगे, और क्षण को इंग्लिश में इंस्टेंटेनियस बोला जाता है। इंस्टेंटेनियस, INSTANTANUOEOUS। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है क्षण। जैसे आदमी कहता है भोजपुरी में, क्षण भर में यही हो गया। क्षण का मतलब बहुत छोटा समय, पलक झपकने में जो समय लग रहा है
जैसे यहाँ पर स्विच है और स्विच से बल्ब को हम ऑफ करना चाह रहे हैं, तो बस इस पे प्रेस थोड़ा सा करेंगे तो बल्ब ऑफ हो जाएगा। तो ऑन करना चाह रहे हैं तो ऑन करेंगे तुरंत। कितना रफ्तार से इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहा है, बहुत तेजी से, उस रफ्तार को क्षण बोला जाएगा। तो हम कहने का मतलब ये हम चाह रहे हैं कि जो व्यक्ति के हाथ पे हम पैसा रख रहे हैं तो पैसा इंक्रीज मतलब बढ़ना स्टार्ट हो जा रहा है, मतलब क्षण भर में भी कुछ ना कुछ बढ़ेगा। 0.000001 ही बढ़े लेकिन जरूर बढ़ेगा। उस बदलाव को, उस चेंजिंग को अवकलज कहा जाता है। ठीक है, तो हम लिखवाएंगे किसी राशि का, राशि मतलब यहाँ पे अमाउंट रुपया हो गया, अन्य राशि के सापेक्ष का मतलब टाइम हो गया। तो डिफिनीशन लिखिएगा अवकलज का, डेरिवेटिव का हिंदी में, किसी राशि का किसी दूसरे राशि के सापेक्ष, किसी राशि का किसी दूसरे राशि के सापेक्ष तात्क्षणिक परिवर्तन की दर को अवकलज कहते हैं। किसी राशि का किसी दूसरे राशि के सापेक्ष तात्क्षणिक परिवर्तन की दर को अवकलज कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे 22 मार्क्स का क्वेश्चन आता था बिहार बोर्ड में। इस बार शायद सिलेबस कुछ कम करे तो आपका इससे कुछ क्वेश्चन कम पूछे, लेकिन आपको बताया हम कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 22 मार्क्स का ये पूछता है और 22 मार्क्स का इंटीग्रेशन पूछता है। इंटीग्रेशन जस्ट इसका रेसिप्रोकल होता है, उल्टा होता है। जिस स्टूडेंट को डिफरेंट, देखो सिलेबस में और समझने में अंतर है। अभी तो हम एक वीडियो 1 घंटा का, रोज 1 घंटा का वीडियो बनाते, तब से सिलेबस कहा जाता है। मोटो ये नहीं है, टारगेट ये नहीं है, टारगेट ये है कि आप कैसे समझ पाते हो, क्योंकि ऑनलाइन एक्सपीरियंस आप कभी पढ़े नहीं हो। 1 से 11 क्लास तक कहाँ तुम ऑनलाइन पढ़े हो, तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम ना हो, थोड़ा भी प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए हम एक पॉइंट को धीरे धीरे समझा रहे हैं। तो कृपया करके आप लोग जितना हो रहा है उतना करिए, हेल्प कीजिए, ताकि हम आपको आगे की तरफ बढ़ाते रहें। चले आए हम लोग डिफरेंशिएशन में, मैट्रिक्स खत्म हो गया, इनवर्स ट्रिगो खत्म हो गया, कंटिन्यूटी खत्म हो गया। अब हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, डेरिवेटिव पढ़ेंगे। तो क्या बोले हैं, डिफिनीशन हिंदी में लिखोगे, किसी राशि का किसी दूसरे राशि के सापेक्ष तात्क्षणिक परिवर्तन की दर को अवकलज कहा जाता है। अब आप लोग इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट लिखेंगे, द इंस्टेंटेनियस rate of change of any quantity with respect to another quantity is called derivative. The instantaneous rate of change of any quantity with any quantity का मतलब यहाँ पर रुपया, any quantity हो गया, with respect to another quantity दूसरे राशि के सापेक्ष, मतलब यहाँ पे समय हो गया, with respect to another quantity is called derivative। ठीक है, यह हम लोग का डिफिनीशन हुआ। आगे चल रहे हैं, एक वर्ड है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन लिखा गया है, डिफरेंशिएशन, जिसको हिंदी में अवकलन कहा जाता है। ये डेरिवेटिव हो गया मतलब अवकलज हो गया, ये डिफरेंशिएशन हो गया मतलब अवकलन हो गया। अब क्या होता है, जिस विधि द्वारा किसी फलन का अवकलज ज्ञात करेंगे उस विधि का नाम है अवकलन। The methods of finding derivative of a function is known as what? Differentiation। जिस विधि द्वारा, ध्यान से समझ लो, याद कर लो यहीं पर, अगर कोई फंक्शन है fx, अब इसका अवकलज फाइंड करेंगे, अवकलज ज्ञात करेंगे, तो अवकलज ज्ञात करने के लिए कुछ विधि चाहिए, कुछ भी विधि, कोई भी चीज करना होगा या कोई भी टारगेट आपका होगा, उस टारगेट को पूरा करने के लिए एक विधि होना चाहिए। जैसे आप प्रिपरेशन तैयारी कर रहे हैं किसी एग्जाम का, तो उसके लिए एक रूटीन होना चाहिए, विधि होना चाहिए, नियम होना चाहिए। उस नियम को फॉलो करते हुए हम लोग गोल को अचीव कर सकते हैं।
उसी तरह से अगर हम जैसे मान लो चाय बनाना है तो ये भी तो एक मेथड हुआ ना, एक विधि हुआ। तो जिस विधि द्वारा जैसे कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, उस अवकलज जिस विधि द्वारा करेंगे, किसका? फलन का। तो जिस विधि द्वारा फलन का अवकलज ज्ञात किया जाता है उस विधि का नाम है अवकलन। तो हिंदी में लिखिएगा, वह विधि जिसके द्वारा फलन का अवकलज ज्ञात किया जाता है, वह विधि जिसके द्वारा फलन का अवकलज ज्ञात किया जाता है उसे अवकलन कहते हैं। इंग्लिश मीडियम में लिखिएगा, द मेथड्स ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव, द मेथड्स ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इज नोन एज डिफरेंशिएशन। The methods of finding derivative of function is known as differentiation। कोई पूछेगा डिफरेंशिएशन मतलब क्या, कहना ये कुछ और नहीं होता। जैसे कोई पूछेगा साइन का डिफरेंशिएशन, हम आगे प्रूफ करेंगे। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x होता है, साइन का डेरिवेटिव cos ही होगा, ठीक है। बशर्ते इतना ध्यान देना होगा, कोई क्वेश्चन पूछे जैसे एफ एक्स का डिफरेंशिएशन कोई पूछेगा फाइंड करो, या एफ एक्स का डेरिवेटिव फाइंड करो, बात सेम है, लेकिन डिफिनीशन में थोड़ा सा अंतर है। अवकलज फाइंड करना जिस विधि द्वारा किया जाता है, जिस मेथड द्वारा किया जाता है, उस मेथड को अवकलन कहते हैं, ठीक है। तो आगे हम लोग चलते हैं, नोट में पॉइंट लिखिएगा। नोट में, यदि कोई फलन fx हो, यदि कोई फलन fx हो, यदि कोई फलन fx हो तो उसके अवकलज को f डैश x, ध्यान देना कहाँ डैश लगा रहे हैं, f के ऊपर डैश लगा रहे हैं। यदि fx कोई फलन हो तो उसके अवकलज को f डैश x से सूचित किया जाता है। If fx be any function then its derivative is denoted by f dash x। If fx be any function then its derivative is denoted by f dash x। और ध्यान रहे f डैश x को फिर नोट में सेकंड पॉइंट लिखिएगा कि यहाँ पर दूसरा पॉइंट नोट में कि जहां पर f डैश x रहेगा उसको हम लोग लिख सकते हैं dfx/dx। इस बात पे हम अच्छे से चर्चा करेंगे। फर्स्ट पॉइंट क्या लिखे हैं, if fx be any function then its derivative is denoted by f dash x and f dash x is written as dfx/dx। dfx/dx माने f dash x को dfx/dx भी लिख सकते हैं। इतना डिफिनीशन पहले याद करो। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ एनी क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी। एक राशि का दूसरे राशि के सापेक्ष जो तात्क्षणिक परिवर्तन की दर है उसी को अवकलज बोला जाएगा। अवकलन क्या है, जिस विधि द्वारा फलन का अवकलज प्राप्त किया जाता है उसे अवकलन कहते हैं। fx फलन रहेगा तो उसके अवकलज को f डैश x से सूचित करेंगे। f डैश x को dfx/dx भी लिखा जा सकता है। क्या है इसका मतलब, नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे। अब आप एक काम करिएगा, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में जितना फॉर्मूला है याद होना चाहिए। जैसे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y माइनस का sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y, 2 tan इनवर्स x का 3 फॉर्मूला होता है। sin इनवर्स का डोमेन रेंज बशर्ते याद रखना चाहिए। इसके बाद प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है, थीटा का मान अगर दिए गए परिसर में शामिल रहता है तो उसको क्या बोलते हैं, मुख्य मान बोलते हैं। और मैट्रिक्स देख लीजिएगा अपना अच्छे से, मतलब जितना पढ़ाई हुआ है कंप्लीट करते जाइए। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू। कम से कम कंटिन्यूटी का जो लेक्चर है, टोटल लेक्चर क्लियर कर लो ताकि आप कह सको कि हम लोग कंटिन्यूटी अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।